हमारे साथ जुड़ रही हैं बहुत खास मेहमान कृष्णा पूनिया, कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता। आपका बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए कृष्णा नमस्कार पूनिया जी। जी। भारत का जी बेस्ट नगमा जी। एशियाड रहा है और बहुत जी हमने कमाल किया है। कहा जा रहा है कि हम, आपको क्या उम्मीद है अब और कितने मेडल आ जाएंगे? 74 पे पहुंचे हैं हम, उम्मीद 75 तो होगा ही और गोल्ड भी बढ़ सकता है, मिल सकता है। और किन गेमों से आपको उम्मीद है? और हाँ नगमा जी, मैं कह सकती हूँ कि हमारे देशवासियों को और सभी मेडल विनर को बहुत बहुत बधाई। और निश्चित तौर पर हम और आशा कर सकते हैं। और जितने भी एथलीट्स की विमल जी ने जो रिपोर्ट ली में अपना उनका जो व्यूज दिए हैं, मैं एक एथलीट होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक यंगस्टर अच्छी एक छोटी एज में जिन बच्चों ने ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि एथलीट जॉब के लिए स्पोर्ट्स को शुरू करता था, मेडल की इतना सोचता नहीं था और मेडल तक पहुंचते पहुंचते एक एज भी वो क्रॉस करने लग जाता था। अब वो सब बाधाएं पूरी हो चुकी हैं। अब बच्चों के मन में रहता है कि वो मेडल जीते। और जो एशियाड में परफॉर्मेंस इंडिया की रही है, वो मैं कह सकती हूँ कि आने वाले ओलंपिक में उसका जो रिजल्ट है वो और अच्छा रहेगा। एक इंटरनेशनल कंपटीशन एशियाड जैसे लेवल में जब कोई एथलीट फर्स्ट टाइम कोई गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, कोई ब्रॉन्ज लेकर आ रहा है, कोई सिल्वर लेके आ रहा है, तो उसके लिए वो मोटिवेशन का काम करता है ओलंपिक के लिए। और उसका जो थिंकिंग लेवल है वो मेडल टैली में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वहां तक तो मैं कर ही सकता हूँ, तो उससे आगे बढ़ने के लिए उन्हें इजी रहेगा। और जैसा आप कह रही हैं कि और गोल्ड की भी हमें आशा है निश्चित तौर पर, जिसमें से सबसे टॉप पर मैं नीरज कह सकती हूँ, हमें आशा है। नगमा जी एक जिनका बात अभी, और मैं कहना चाहूंगी। जी, जिनका अभी इवेंट चल ही रहा है, नीरज चोपड़ा का, और अभी जिनका इवेंट आना चल ही है, रहा है। इसका नतीजा आना जी है, तो उम्मीद कर जी सकते हैं यहाँ पे। और आप बिल्कुल। कुछ कहना चाह रही थी और इसमें? मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे एथलीट के सामने सबसे बड़ा जो दबाव रहता है, क्योंकि हमारे भारत में स्पोर्ट्स को उतना समझा नहीं जाता कि स्पोर्ट्स क्या है, उसकी अचीवमेंट लेवल क्या है। हम सीधा और सीधा तौर पे सोचते हैं कि मेडल, और वो भी गोल्ड मेडल होना चाहिए। बच्चा यहाँ से जी। परफॉर्म करके जा रहा है और एशियन गेम में भी वो अगर जा रहा है तो वो एक स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करके जा रहा है, और उस स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करने के बाद एशियन गेम में पार्टिसिपेट करते हुए अगर वो और बेहतर प्रदर्शन करता है तो वो अपने आप में मैं एक मेडल मानती हूँ। क्योंकि एथलीट को आगे बढ़ने के लिए वो अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे ऑल ओवर अगर मैं रिजल्ट देखती हूँ तो हमारे एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है वो ग्रेट है। और इसका श्रेय आप किस चीज को देती हैं? जाहिर है कि एक समय होता है कि उस पे काफी दिनों से इस पर मेहनत की गई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जी बेहतर हुआ होगा, इकोसिस्टम जो है वो थोड़ा बेहतर हुआ है, जी फैसिलिटीज जो मिलती हैं, प्रोत्साहन मिला जी है, ये तमाम चीजें हुई हैं पिछले एक दशक में लगभग। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने नगमा जी। क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जब तक बच्चों को मोटिवेशन ना मिले, जब तक उनको सपना ना दिखे कि हम क्या करें। मैं अगर पीछे दशक से अगर बात की जाए उसे देखती हूँ तो 2010 कॉमनवेल्थ को देखती हूँ। एक बड़ा खेल महाकुंभ हमारे भारत में हुआ, और भारत में होने से पेरेंट्स को समझ में आया कि खेल क्या है और खेलों की अहमियत क्या है। इससे क्या हुआ कि हमारे देश के जो यंगस्टर थे उन्होंने खेलों में अपनी इच्छा जताई, और पेरेंट्स ने भी उन्हें प्रोत्साहन प्रोत्साहन किया और समर्थन किया, और जिससे क्या हुआ कि हमारा पार्टिसिपेशन लेवल है इंडिया में बढ़ा। और इंडिया में जब कंपटीशन हमारा लेवल बढ़ा तो उसका रिजल्ट हमें गेम में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका श्रेय मैं एक कॉमनवेल्थ गेम, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम को तो देती ही रहती हूँ, साथ में जो टॉप स्कीम है उसको भी देना चाहूंगी। और जिसमें हमारा मैं ये कहूंगी कि अ, जिंदल ग्रुप ने जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू के नाम से जो उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके सेंटर पे भी मेरा विजिट करना हुआ था, एक शानदार सेंटर, इंडिया में एक बेस्ट सेंटर मैं कह सकती हूँ ट्रेनिंग पर्पज से और ऑल ओवर एक एथलीट की परफॉर्मेंस के लिए। जी। तो इस तरीके से जो है ये रीजन, काफी रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, और इजीली हम कंपटीशन बाहर देश में भी कर पा रहे हैं, इंडिया में भी अच्छा कंपटीशन है, तो ये रीजन रहे हैं। इस समय जो खबर है, भारत की जो कुल मेडल टैली है वो 77 हो गई है, यानी कि जो पिछला रिकॉर्ड था उससे कहीं ऊपर। कुछ देर पहले हमें पता था कि 74 है, तो 77 हो गई है ये मेडल टैली कृष्णा पूनिया जी।
और इसके जी लिए जो लगातार कई सालों में काम हुआ है, सुधार हुआ है, वो तमाम चीज़ें इसमें काम आ रही हैं। कई ऐसे गेम्स भी हमने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हैं, लेकिन उनमें भी मेडल्स जीते हैं हमने। पहले भी जीते थे, वुशु जैसे गेम भी है, पर अब इस बार सिल्वर मिला उसमें। और आप देखिए कि महिलाओं का प्रदर्शन खास तौर पे काफ़ी अच्छा रहा है इस दफ़ा, जो टीम इवेंट्स हैं उसमें भी, इंडिविजुअल इवेंट्स में भी। जी। नगमा जी, उनका मैं एक बात तो कहना चाहूंगी आपको। आ, महिलाएं जिस मैदान में आ जाती हैं उसमें अपनी बाजी निश्चित तौर पे वो मारती हैं। आप देखती हैं कि पहले पार्टिसिपेशन लेवल महिलाओं का कम था, जी और पार्टिसिपेशन लेवल अगर महिलाओं का बढ़ता है तो उसमें महिलाओं की एक खासियत है, वो मेहनत कश बहुत होती हैं, सहनशील होती हैं। तो यही रीजन है कि वो हार जल्दी नहीं मानती हैं, डेडिकेशन से, ईमानदारी से जो मेहनत करती हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है बचपन से ही उसे सिखाना शुरू कर देता है। जितना हम अनुशासन में हमारी बेटियों को रखते हैं, और मुझे लगता है कि इसी वजह से आप किसी भी फील्ड में जाएंगी। और अब खेल के मैदान की बात की जाए तो खेल के मैदान को भी फतेह करने का काम किया है। काफी यंगस्टर हमारे बीच में आए हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारे जो लॉन्ग जंपर है एनसी सोजन, एक यंगस्टर है, बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स के साथ सिल्वर मेडल जीता है। हरमिलन बेंस, जिनकी मदर भी एशियन गेम मेडलिस्ट रही है, और 2 गेम 800 मीटर 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीतने वाली यंगस्टर एथलीट रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए ज्योति की, या हमारे जो शूटर्स हैं, या हॉर्स राइडिंग में है हमारे एथलीट, तो है ही है। और एक सरप्राइजिंग हमारी महिलाओं के लिए एक और न्यूज जो है, वो सीमा अंतिल के लिए मैं कह सकती हूँ। वो मेरी साथी रही है, हमने एक साथ पार्टिसिपेट करते रहे। और मैं खेल की दुनिया को अलविदा कहते हुए दूसरे रास्ते पे चली, लेकिन सीमा ने अभी तक 40 की एज में और लगभग 58-62 मीटर थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतना, ये एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक थ्रोअर के तौर पे एक ये बड़ी अचीवमेंट है। मैं उन्हें भी जी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो कुल जी मिलाकर अगर देखा जाए, जैसे अनु रानी की बात आई थी, अनु ने कह रही थी कि मैं काफी लंबे से संघर्ष कर रही थी, और ऐसे टाइम में क्या होता है कि लड़कियों पे ज्यादा दबाव रहता है, अब शादी कर लो, अब अपना घर परिवार देखो और देखो। लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ती रही, और आज गोल्ड मेडल की वो की साथ वो आज खड़ी है। पारुल चौधरी को देखा जाए, एक ऐसा गेम जिसमें स्टेबल एज की बात हो, बाधा दौड़ हो, और उस ने एक ये ग्रेट अचीवमेंट के साथ वो खड़ी है। तो इसी तरीके से हमारे शूटर्स जी हैं। और बैडमिंटन की बात की जाए या अदर सही गेम्स की, बात है। तो एथलीट्स, महिला एथलीटों ने हमेशा अपना बेहतर आपने सही प्रदर्शन कहा कि किया है। जहाँ पर इरादा कर लें और जहाँ पार्टिसिपेशन शुरू हो जाता है, वहाँ पर एक के बाद एक वो फिर आगे बढ़ती ही रहती हैं।